नमस्कार दोस्तों। साइंस के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी के द्वारा रेडियो एक्टिव धर्मिता का मापन किया जाता है। क्यूरी के द्वारा किसका मापन किया जाता है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का मापन किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके कारण होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित संलयन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, उसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। किस कारण से? क्योंकि संलयन अभिक्रिया में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। संलयन अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है। इस कारण से नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए या जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 विधि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए सीरा है वो कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि के द्वारा किसका निर्धारण करते हैं? पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं। और कार्बन डेटिंग के द्वारा किसका निर्धारण किया था? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर बेस्ट टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है D2O। प्रश्न संख्या 28 देखिए, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा करते हैं और गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा करते हैं। इन दोनों के द्वारा तारे है वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा और गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। प्रश्न संख्या 31 देखिए, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। तो प्रकाश विद्युत सेल किसको परिवर्तित करेगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रश्न संख्या 32 की बात करें, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? किसका? कुलीज नलिका का प्रयोग एक्स किरणों के उत्पादन में किया जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो अस्थि यानी हड्डियों को यह पार नहीं कर सकती। इसके द्वारा एक्सरे के द्वारा हड्डियों का, टूटी हुई हड्डियों की स्थिति की पहचान की जाती है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो ये सामान्य तापमान पर, अति चालकता अगर सामान्य तापमान पर होती है तो इसमें आर्थिक बचत काफ़ी होती है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, नव आविष्कृत उच्च ताप अति चालक है। तो सिरेमिक ऑक्साइड है वो उच्च ताप पर अति चालक है। सिरेमिक ऑक्साइड उच्च ताप पर अति चालकता प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड किस प्रकार की युक्ति है कि ये धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। प्रश्न संख्या 38 की बात करें, ट्रांजिस्टर के सहविरंजन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग किसमें करते हैं? ट्रांजिस्टर के सहविरंजन में किया जाता है।
प्रश्न संख्या 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम है, उसका प्रयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। सिलिकॉन भी क्या है? अर्धचालक है, इसका भी ट्रांजिस्टर में प्रयोग कर सकते हैं।